प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला 16 और 16 के 9 सवाल अपन ने पढ़ दिए थे। अब सवाल नंबर 10 से अपन चालू करेंगे। सवाल नंबर 10 जो है विविध प्रश्नमाला 16 का, वो क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन 150 प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। गांव की कुल जनसंख्या 4000 है और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को रोजाना एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप की एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? आपका जो गांव है, इस गांव की जो जनसंख्या है, गांव की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है 4000 और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन यानी रोजाना प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। टंकी की माप बता रखी है इसमें कि गांव में जो टंकी बनी हुई है, उस टंकी की जो माप है आपकी वो है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। इस माप की टंकी है। सवाल पूछ रहा है टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, इन दिनों की संख्या कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यानी गांव के लोगों के लिए वो पानी कितने दिन चलेगा, पर्याप्त होगा। अर्थात आपको दिनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने दिन चलेगा। देखिए भैया, सबसे पहले आपकी जो टंकी है, टंकी में पानी देखिए कि पानी कितना आ रहा है। टंकी की जो माप है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो घनाभागाकार टंकी है। टंकी में पानी का आयतन, सबसे पहले आप टंकी में पानी का आयतन निकालोगे कि टंकी में जो पानी है वो कितना है। टंकी में पानी का आयतन, टंकी घनाभ के आकार की है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। एल लंबाई जो आपकी पहली माप है 20 इंटू बी चौड़ाई 15 और एच 6। देखिए 15 6 की 90 और 90 दूनी 18, 180, 1800 घन मीटर। घन मीटर, ये घन मीटर 1800 घन मीटर। गुणा कर लिया, 6 को 15 से गुणा किया 90, 90 को 2 से गुणा किया 0 और 90 दूनी 180। आपको यहाँ पानी लीटर में है तो इसको लीटर में बदलना है। याद रखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक घन मीटर में, एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। ये आपको मैंने अलग से लिखा है। एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। इसको भी लीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे, यानी 3 जीरो लगाएंगे। ये आपका इतना लीटर पानी आपकी टंकी में होगा। 18 लाख लीटर पानी उस टंकी में है। टंकी में 18 लाख लीटर पानी है। गांव की 4000 जनसंख्या है और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब गांव में, आपके गांव में प्रतिदिन पानी की आवश्यकता, रोजाना प्रतिदिन
पानी की आवश्यकता कि गांव में रोजाना कितना पानी चाहिए, पानी की आवश्यकता क्या है गांव की, प्रतिदिन पानी की आवश्यकता। 4000 की जनसंख्या है, एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए, 150 लीटर। देखिए आपकी 1 2 3 और 1 4 0 15 चौको 60, यानी आपका 6 लाख लीटर पानी रोजाना गांव को चाहिए। आपको दिनों की संख्या पूछ रहा है कि टंकी का पानी कितने दिन चलेगा गांव के लिए। दिनों की संख्या और दिनों की संख्या निकालने के लिए आपका जो टंकी का पानी है, ये दिनों की संख्या निकालने के लिए यहाँ कर रहा हूं मैं, टंकी का आयतन बटे में प्रतिदिन पानी की आवश्यकता या प्रतिदिन का पानी जो गांव में काम में आ रहा है वो पानी। टंकी का आयतन आपका 18 लाख लीटर था, ये 18 लाख लीटर था आपका, और रोजाना गांव को 6 लाख लीटर पानी चाहिए, 6 लाख लीटर। ये आप 5 0 से 5 0 काट दीजिए, जैसे ये 3 बार कटेगा, यानी टंकी का पानी गांव के लिए 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। 3 दिन टंकी का पानी गांव के लिए चलेगा। एक बार और देखिए, समझने के लिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है गांव की जनसंख्या। गांव में 4000 व्यक्ति निवास करते हैं, गांव की जनसंख्या 4000 है। प्रतिदिन यानी रोजाना प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गांव में टंकी बनी हुई है, टंकी की जो माप है 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची है। टंकी का पानी जो है वो कितने दिन गांव वालों के लिए पर्याप्त होगा, यानी एक बार टंकी को भरने के बाद में वो गांव वालों के लिए कितने दिन चलेगी। तो सबसे पहले टंकी में पानी कितना है, टंकी के पानी का आयतन निकालते हैं। टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है, तो टंकी घनाभाकार है और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L × V × H। L आपकी 20 इंटू बी आपकी 15 इंटू H 6, 20 15 और 6 को गुणा करते हैं 1800, अर्थात 1800। आयतन में घन लगाते हैं, नाम मीटर में घन मीटर, लेकिन पानी लीटर में चाहिए है, मीटर में नहीं, पानी लीटर में चाहिए। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, याद रखना, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 18000 घन मीटर है। इसको 1000 से गुणा करेंगे, सीधा सा तरीका है, 10 से गुणा करते हैं 1 जीरो लगाते हैं, 100 से गुणा करते हैं 2 जीरो लगाते हैं, 1000 से गुणा करते हैं तो 1 2 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 18 लाख लीटर पानी हो गया। गांव में प्रतिदिन 4000 व्यक्ति है, 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो गांव में प्रतिदिन पानी की आवश्यकता 4000 को 150 से गुणा करेंगे, 6 लाख लीटर पानी चाहिए। दिनों की संख्या, पानी का आयतन 18 लाख लीटर है, गांव को रोजाना 6 लाख लीटर चाहिए। 6 लाख का 18 लाख में भाग देंगे, 5 0 से 5 0 काट दो, 6 × 18, यानी गांव के लिए टंकी का पानी 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। पानी जो टंकी है उसका पानी गांव के लिए 3 दिन चलेगा। अब देखिए इसके बाद में आगे, याद रखना, कभी भी घन मीटर को अगर लीटर में बदलना हो तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। अब देखिए सवाल संख्या 11, क्या कह रहा है 11वां सवाल कि कर्ण से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 11वां सवाल कि पहले आपके
गोलों की त्रिज्याएं, 3 गोले हैं, इन तीनों गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः इसमें दी है। क्या दी है? एक 6 सेंटीमीटर का, एक 8 सेंटीमीटर का और एक 10 सेंटीमीटर का। एक गोला आपका 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का है। ये 3 गोले हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तीनों गोलों को पिघलाकर, तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़ा गोला बनाया जाता है। ये तीनों जो गोले हैं इनको पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। यानी तीनों गोलों का आयतन और बड़े गोले का आयतन बराबर होगा, क्योंकि तीनों गोलों को पिघलाकर आपका बड़ा गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। बड़े गोले की त्रिज्या आपको सवाल कह रहा है, बड़े गोले की त्रिज्या, ये आपको बतानी है कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले 3 गोले थे, 3 गोले थे। एक गोला 6 सेंटीमीटर का था, एक 8 सेंटीमीटर का था, एक 10 सेंटीमीटर का था। इन तीनों गोलों को पिघलाकर, तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। तीनों गोलों के आयतन के बराबर बड़े गोले का आयतन होगा, क्योंकि बड़ा गोला तीनों गोलों को पिघलाकर बनाया गया है। तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, तो आराम से आप ये बड़े गोले का आयतन ही पिघलता है। बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतन का योग। तीनों गोलों के आयतन का योग, तीनों गोलों के आयतन का योग, क्योंकि बड़े गोले का आयतन तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले का आयतन तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की क्यूब। इधर 3 गोले हैं, तो वही आपका 4/3 पाई r की क्यूब पहले का, 4/3 पाई r की क्यूब दूसरे का, 4/3 पाई r की क्यूब तीसरे का। अब देखिए, सब में 4/3 पाई तो है, यहाँ आपको r की क्यूब निकालनी है। पहले की r की क्यूब 6 है आपकी, ये 6 की क्यूब। 4/3 पाई इसका भी छोड़ रहे हैं, 4/3 पाई इसका भी छोड़ रहे हैं, 4/3 पाई इसका भी छोड़ रहे हैं, 4/3 पाई इसका भी छोड़ रहे हैं। पहले की r 6 है, 6 की क्यूब, दूसरे की r 8 है, 8 की क्यूब, और तीसरे की r 10 है। ये डबल संख्या है, ब्रैकेट में डाल देते हैं 10 की क्यूब। यह देखिए आप, ये r की क्यूब बराबर 6 को 3 बार गुणा करना है। क्यूब का मतलब 3 बार, 6 × 6 × 6 प्लस 8 की क्यूब का मतलब 8 × 8 × 8 प्लस 10 की क्यूब का मतलब 10 × 10 × 10। यह देखिए आप, ये r की क्यूब बराबर 6 6 36 और 36 छक्की 216। ऐसे ही 8 × 64 और 64 को 8 से 12 गुणा करेंगे तो 712 आएगा, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, और 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000। 64 × 8 फिर कंफ्यूज है, 8 × 32 का 2 का 3, 8 × 6 48 और 3 51, 512 ही आ रहा है, 712 नहीं, 512। ये 512। अब देखिए, या r की क्यूब बराबर तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7,
एक का एक 1728, 216, 512 और 1000 को जोड़ रहे हैं 1728। या देखिए r बराबर इसकी क्यूब हटाएंगे 1728 का घनमूल करेंगे, 1728 का घनमूल करेंगे, या r बराबर 12 इंटू 12, ये 12 जो है आपका 1728 का घनमूल 12 होता है, 1728 का घनमूल 12 होता है, नाम सेंटीमीटर में है 12 सेंटीमीटर। 12 को 3 बार गुणा करके देख लो, 12 इंटू 12 1728 आ जाएगा। अतः बड़े गोले की त्रिज्या पूछ रहा था आपको, आप लिख दो अतः बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की जो त्रिज्या है बराबर 12 सेंटीमीटर है। बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। एक बार वो देखिए, 3 गोले थे, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, अर्थात बड़े गोले का आयतन और तीनों गोलों का आयतन बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, बड़े गोले की त्रिज्या। तो बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन। आयतन का सूत्र गोले का 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 3 है इधर, 4/3 पाई आर की क्यूब पहला, योग में जोड़ना है 4/3 पाई आर की क्यूब दूसरा, प्लस योग में जोड़ना है 4/3 पाई आर की क्यूब तीसरा। यहाँ भी 4/3, यहाँ भी 4/3, यहाँ भी 4/3, यहाँ भी 4/3 छोड़ देते हैं। आर की क्यूब निकालनी है, पहले की आर 6 है 6 की क्यूब, दूसरे की आर 8 है 8 की क्यूब, प्लस तीसरे की आर 10 है 10 की क्यूब। आर की क्यूब बराबर 6 को 3 बार गुणा करते हैं 6 प्लस 8 को भी 3 बार, वही 8 इंटू 8, 10 को 3 बार 10 इंटू 10। या देखिए आर की क्यूब 6 6 36, 36 36 216, 8 20 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे 512 प्लस 10 इंटू 10 100, 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000। या देखिए आर की क्यूब बराबर 216, 512 और 1000 को जोड़ते 1728। इसकी क्यूब हटाते हैं, ये क्यूब में घन, ये हटाते हैं, आगे वाली पे अंडर रूट लग के यहाँ लग जाएगा, ये घनमूल करना है। और 1728 का घनमूल करते हैं 12 सेंटीमीटर, आर बराबर 12 आ गई, अतः बड़े गोले की जो त्रिज्या है आपकी वो 12 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु के आकार का बर्तन है, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उंडेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, शंकु के आकार के बर्तन की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है,
ये त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई आपकी जो है वो 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। ये पानी से पूरा भरा है, पानी से पूरा भरा हुआ है और इस पानी को बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। शंकु के आकार के बर्तन के पानी को, शंकु के आकार के बर्तन के पानी को, बर्तन के पानी को बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, उड़ेला जाता है, बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। अब आपको कह रहा है कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या तो है 5 सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और आपको इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि बर्तन में पानी की ऊंचाई, यानी उस बर्तन में वो पानी कहाँ तक जाएगा, उस पानी की ऊंचाई आपको बतानी है। देखिए भैया, सबसे पहले शंकु के आकार का बर्तन है। बर्तन आपका जो है शंकु के आकार का है और शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। वो शंकु के आकार का बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। उस शंकु के आकार के बर्तन का पानी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, यानी शंकु के आकार के बर्तन का जो पानी है वही पानी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जा रहा है। तो शंकु का आयतन और बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि शंकु के आकार के बर्तन में जो पानी था वही पानी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला गया है। अब बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो पहले जो ज्ञात करना है वो लिखते हैं। बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंकु के आकार के बर्तन का आयतन, क्योंकि पानी शंकु के आकार के बर्तन का जो पानी था वही बेलनाकार बर्तन में उड़ेला गया है। पहले जो ज्ञात करते हैं, जैसे अपने को बेलनाकार की ज्ञात करनी है तो बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, ये आपका बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंकु के आकार के बर्तन का आयतन, शंकु के आकार के बर्तन का आयतन, शंकु के आकार के बर्तन का आयतन, शंकु के आकार के बर्तन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप जानते हो 22/7। आर स्क्वायर बेलन की आर अपनी दी हुई थी 5, स्क्वायर तो 2 बार, 5 × 5, एच याद करनी है पानी की ऊंचाई बराबर 1/3 × 22/7 तो है ही। आर स्क्वायर शंकु की आर त्रिज्या 10 थी, 10 × 10 और एच इसकी 18 थी, ये 18। आपको इसकी एच ज्ञात करनी है, एच बराबर ये आपका 1/3 × 22/7 × 10 × 10 × 18, ये तो है ही। ये संख्याएं 1, 2, 3 संख्याएं, तीनों संख्याएं बराबर के निशान की दूसरी तरफ जाएगी, अर्थात पक्षांतर होगी, तो इनका क्रम बदल जाएगा, उल्टी हो जाएगी। 22/7 तो 7/22 बन जाएगी, 5 जो है वो 1/5 बन जाएगी और दूसरी 5 है वो भी 1/5 बन जाएगी। 22 से 22 काट दो, 7 से 7 काट दो। अब 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे कुछ नहीं बचा।
केवल आपके ऊपर बचा है h बराबर या 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आपकी नाप सेंटीमीटर में थी, 24 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में पानी की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। आप लिख दोगे अतः बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन में पानी की जो ऊंचाई है h वो 24 सेंटीमीटर है। पानी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है, आपकी पानी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा था कि एक शंकु के आकार का बर्तन है। बर्तन शंकु के आकार का है, बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, वो पानी से भरा हुआ है। उस शंकु के आकार के बर्तन का पानी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। अब समझ में आ गया, शंकु के आकार का पानी ही बेलनाकार बर्तन में जा रहा है, तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई पूछ रहा है तो बेलन की पूछ रहा है, तो पहले बेलनाकार का लिख दो। बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंकु के आकार के बर्तन का आयतन। या देखिए, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और बेलन की त्रिज्या 5 है, 5 × 5 × एच ज्ञात करनी है ऊंचाई, बराबर 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर आपकी 10 है, 10 × 10 एच आपकी 18। या देखिए एच ज्ञात करनी है तो एच बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10 × 10 इंटू 18। तो ही ये तीनों संख्या ही बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 22/7 7/22, 5 1/5 और 5 भी 1/5। 22 से 22 काट दिया समतल रूप में, 7 से 7 काट दिया, 3 से काटा 18 को, 3 से 18, 5 × 5 5 दूनी 10, 5 × 5 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, h बराबर 24। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी की जो ऊंचाई है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 13 और 14 दो रहे हैं प्रश्न वाला 16 में। तेरहवां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। तेरहवां सवाल कह रहा है कि यदि 11 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मोम के एक घनाभ से, मोम का घनाभ है जिसकी माप बताई है, इससे 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले मोम का बना हुआ एक घनाभ है, मोम के घनाभ की जो माप है, मोम के घनाभ की जो माप है आपकी, वो माप बता रहा है ये 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर
3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि घनाभ से एक मोमबत्ती बनाई जाती है। इस घनाभ से मोमबत्ती बनाई जाती है। घनाभ से मोमबत्ती बनाई जाती है, सीधा सा है, घनाभ का आयतन और मोमबत्ती का आयतन बराबर होगा, क्योंकि घनाभ से मोमबत्ती बनाई जा रही है, घनाभ को ही मोमबत्ती में बदला जा रहा है। मोमबत्ती का व्यास दे रखा है, यहाँ आपको मोमबत्ती का व्यास दिया हुआ है कि मोमबत्ती का जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर। और आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। मोमबत्ती की लंबाई अगर वो खड़ी करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी, अगर वो आड़ी रहेगी तो उसकी लंबाई होगी मोमबत्ती की लंबाई। सबसे पहले आपके एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मोम का बना हुआ घनाभ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास है, उस घनाभ से मोमबत्ती बनाई जाती है। मोमबत्ती, उसको पिघला के मोमबत्ती बनाई जाती है। मोमबत्ती का व्यास दिया हुआ है और लंबाई पूछा है। मोमबत्ती आकृति कैसी होती है, तो ध्यान रखना, मोमबत्ती बेलनाकार आकृति होती है। मोमबत्ती, तार, पाइप, कुआ, ये सब बेलनाकार आकृति होती है। तो घनाभ को बेलन में परिवर्तित किया गया है, क्योंकि मोम का घनाभ बना हुआ था, उस घनाभ से मोमबत्ती बनाई जाती है। घनाभ को बेलन में यानी मोमबत्ती में परिवर्तित किया गया है। तो मोमबत्ती का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर होगा। मोमबत्ती अर्थात बेलन, तो बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन बराबर होगा। मोमबत्ती का व्यास है, त्रिज्या बना लीजिए पहले, मोमबत्ती की त्रिज्या, मोमबत्ती की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी व्यास में 2 का भाग देते हैं तो त्रिज्या आ जाती है। 2.8 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1.4 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। अब देखिए, आपको मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मोमबत्ती का आयतन, मोमबत्ती का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, जो मोम का बना हुआ घनाभ था, घनाभ का आयतन। मोमबत्ती घनाभ से परिवर्तित हुई है, बनी है, तो मोमबत्ती का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। या देखिए, मोमबत्ती बेलनाकार आकृति होती है, तो बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, जो ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें एच ज्ञात करनी है, इसको पहले रखते हैं। घनाभ का एल इंटू बी इंटू एच। या देखिए, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, इसकी आर मोमबत्ती की 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4 स्क्वायर है, इंटू एच ज्ञात करनी है। एल इसकी 11 है, इंटू बी इसकी 3.5 है, इंटू एच इसकी 2.5 है, 2.5। पहले दशमलव उठा लीजिए, ये 22/7 तो है, इसका दशमलव उठाएंगे, एक अंक बाद में दशमलव है, नीचे 1 जीरो लगा दो। यहाँ एक अंक बाद में दशमलव था, दशमलव उठाने के लिए नीचे 1 जीरो लगा देते हैं। ये 14/10, ये भी आपका 14/10 इंटू एच बराबर 11 है। इसमें भी वही करते हैं, एक अंक बाद में दशमलव 1 जीरो लगा दो। 35/10, इसमें भी एक अंक बाद में दशमलव 1 जीरो लगा दो। 25/10। या देखिए, आपको एच ज्ञात करनी है, तो एच बराबर 11 इंटू 35/10 इंटू 25/10, ये तो है, ये संख्या आपकी लग जाएगी। 22/7 लग जाएगा, 7/22। 14/10 लग जाएगा, 10/14। ये भी 14/10 लग जाएगा, 10/14। देखो भैया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10। देखिए, 2 एकम 2,
दो पंचे 10, दो एकम दो, दो पंचे 10। अब कोई संख्या नहीं कट रही तो h बराबर ऊपर 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 125 में 8 का भाग देना है। बटा के ऊपर वाली में बटा के नीचे वाली का भाग देते हैं 125 में 8 का। 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4, आगे से 5 उतारेंगे 45, 8 पंचे 40, 5 में से 0 गया 5, आगे संख्या लिए पॉइंट लगा के 0 उतार लो, 5 छंग 8 छंग 48, बच गया। यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2 पॉइंट लगा हुआ 0, 8 दूनी 16, 15.62, ये 15.62 नाप अपनी सेंटीमीटर में थी, ये सेंटीमीटर। अतः मोमबत्ती की लंबाई आप लिखोगे, अतः मोमबत्ती की लंबाई ऊंचाई एक की होगी यहाँ, वो लंबाई 15.62 सेंटीमीटर है। आपकी 15.62 सेंटीमीटर है, 15.62 सेंटीमीटर है। एक बार वो देखिए, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि एक मोम से बना हुआ घनाभ है, मोम से बना हुआ घनाभ है। घनाभ की माप 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर है। इस घनाभ से मोमबत्ती बनाई जाती है, यानी घनाभ मोम का था, उस मोम को पिघलाकर ही मोमबत्ती बनाई जाती है। घनाभ से मोमबत्ती बनाई जा रही है। यही समझ में आ गया कि घनाभ का आयतन और मोमबत्ती का आयतन बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि घनाभ से ही मोमबत्ती बनाई गई है। मोमबत्ती का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। मोमबत्ती की त्रिज्या व्यास की आधी, 2.8 में 2 का भाग देंगे 1.4 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 चौके 8, 1.4 सेंटीमीटर मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करें। अब ये ध्यान देना है कि मोमबत्ती आकृति कैसी होती है, तो मोमबत्ती बेलनाकार आकृति होती है। मोमबत्ती, पाइप, तार, कुआं, ये सब आपकी बेलनाकार आकृति होती है। तो मोमबत्ती का आयतन, क्योंकि ज्ञात मोमबत्ती की लंबाई करनी है, तो मोमबत्ती का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। मोमबत्ती बेलन होती है, तो बेलन का पाई r स्क्वायर h बराबर घनाभ का l इंटू b इंटू h। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, मोमबत्ती की r 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4 इंटू h ज्ञात करनी है, बराबर l 11 इंटू b 3.5 इंटू h 2.5। पहले दशमलव डालते हैं, 22/7, एक अंक बाद में 0.1014/10, एक अंक बाद में 0.1014/10 इंटू h बराबर 11, एक अंक बाद में 0.35/10, एक अंक बाद में 0.25/10, h बराबर 11 इंटू 35/10 इंटू 25/10 तो है 22/7 इधर गया 7/22, 14/10 इधर गया 10/14 और 14/10 इधर गया 10/14। देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर अपन ने क्या किया, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटते हैं 5 बार, 2 से इसको काटते हैं 5 बार। h बराबर ऊपर 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 का भाग 125 में देंगे 15.62। अतः मोमबत्ती की लंबाई 15.62 सेंटीमीटर है। इसके बाद में देखिए लास्ट सवाल इस प्रश्नावली विविध प्रश्नमाला 16 का और अपने अध्याय 16 का। अध्याय 16 में अपन पढ़ रहे थे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, इनके बारे में, इनका आयतन और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। समापन की तरफ प्रश्नावली अंतिम सवाल है। बिल्कुल उत्तर अपने को जब तक नहीं आएंगे, सूत्र याद नहीं होंगे, तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले सूत्रों को अच्छी तरह से याद करना है और बार बार सवालों को निकालना है। क्योंकि गणित को जितनी पुरानी करेंगे उतनी अच्छी होती जाएगी। जब तक अपन बार बार नहीं निकालेंगे तब तक हो सकता है अपने समझ में आ गया हो, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो वापस विलुप्त हो जाएगा और अपन वापस उसी जगह आएंगे, नील बटा नहीं, यानी कुछ नहीं आया। इसलिए इनको आपको दौरान करना है, सवालों को निकालना है, पूरी प्रश्नावली को, उससे पहले वाली प्रश्नावली जो पढ़ी थी उनका भी दौरान करना है।
लास्ट सवाल है अपना, सवाल नंबर 14। चौदहवां सवाल है, धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर समानवर्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला एक तार बनाया जाता है। सबसे पहले धातु का बना हुआ एक गोला है और उस आपके गोले का जो व्यास है वह गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले से तार बनाया जाता है। धातु का था, उसको पिघलाकर तार बनाया गया है। गोले से तार बनाया जाता है। गोले से आपके तार बनाया जाता है। गोले को, धातु का बना हुआ गोला तार में बदला जाता है। समान अनुप्रस्थीय काट करके परिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 मीटर है। ये जो तार है, तार की लंबाई जो है वो 36 मीटर है। लंबाई और ऊंचाई एक ही होगी, ये मीटर है लेकिन ये ध्यान रखना है 36 मीटर है। और उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तार की त्रिज्या आपको बतानी है कि तार की त्रिज्या क्या होगी। तार की त्रिज्या देखिए भैया, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा है कि गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। आप गोले की त्रिज्या निकाल दीजिए। r बराबर 6/2, 2 का भाग 6 में देंगे 3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गई। वो सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में बदलिए, क्योंकि माप सारी एक होनी चाहिए। 36 मीटर में 3600 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप ये जानते हो 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 36 मीटर में 3600 सेंटीमीटर होंगे। 100 से गुणा करेंगे 3600, दोनों माप सेंटीमीटर में हो गए। आपको सवाल क्या कह रहा है, धातु का बना हुआ एक गोला था। गोला, उस गोले को यानी पिघलाकर तार में परिवर्तित किया जाता है। तार की लंबाई अर्थात ऊंचाई है, तार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इससे जस्ट पहले वाले सवाल में मैंने आपको कहा था तार में बेलनाकार आकृति होती है। तो इधर आपके तार का आयतन, क्योंकि घात तार की करनी है, यह आपका तार का आयतन। यहाँ बेलन नहीं लिखना है, जो दिया हुआ है नाम वही लिखना है। तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, बराबर गोले का आयतन। तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। तार बेलनाकार होता है तो बेलन के आयतन का सूत्र πr²h, ये πr²h। गोला 4/3 πr³ 4/3 πr³। देखिए पाई का मान 22/7। r अपने को पूछ रहा है त्रिज्या, तो r² और h है आपकी 3600 सेंटीमीटर। 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 है। r² आपकी 3 है, 3 बार स्क्वायर क्यूब है, सॉरी r³ 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको r² ज्ञात करनी है, तो r² बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये संख्या बराबर की हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 22/7 7/22 और 3600 बन जाएगा 1/3600 3600। ये 22 से 22, 7 से 7, ये 3 से 3 काट दिया। अब देखिए ये कट रहा है पूरा मामला। 3 से काटेंगे, ये आपका 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 की 0, 1212। फिर 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा 3 चौक 12, 2 0 412। फिर 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 2 0 की 2 0 100 1/100। ऊपर कुछ नहीं रहा आपका, r² बराबर ऊपर 1 और नीचे बटे में 100 1/100। देखिए r बराबर इसकी स्क्वायर हटाते हो, आगे वाली संख्या पे अंडर रूट होता है 1/100, और या
आर बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, अंडर रूट उठाएंगे 100 का वर्गमूल 10, 1/10, या आर बराबर किसी भी संख्या में 10 का भाग देते हैं, एक अंक बाद में 10 करो, 0.1 सेंटीमीटर आराम से आप लिख सकते हो। अतः तार की त्रिज्या, अतः आपके तार की जो त्रिज्या है, तार की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर है, तार की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर था, पहले त्रिज्या आधी होती है 6/2 3 सेंटीमीटर। गोले से एक तार बनाया जाता है, तार बेलनाकार आकृति होती है, गोले से बनाया जाता है, तो गोले का आयतन और तार का आयतन बराबर होगा। तार की लंबाई 36 मीटर है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। 36 मीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 36 को 100 से गुणा करेंगे 3600 सेंटीमीटर। तार की त्रिज्या अर्थात तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, क्योंकि तार जो है वो गोले से ही बना है, तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। तार बेलनाकार होता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोला 4/3 पाई आर की क्यूब। या देखिए पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, एच ये लंबाई है, वही ऊंचाई होगी, ऐसे तार होगा तो लंबाई हो जाएगी, खड़ा करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी, तो एच 3600 बराबर 4/3, पाई का मान 22/7, आर की क्यूब, आर 3 है, 3 × 3 × 3, आर स्क्वायर बराबर 4/3 × 22/7 × 3 × 3 × 3 तो है ये 22/7 मिल जाएगा, 7/22, 3600 मिल जाएगा, 1/3600। 22 से 22 को काट दो, 7 से 7 को काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 3 से इसको काटेंगे 1200 बार, फिर 3 से काटेंगे 400 बार, 4 को 400 से काटेंगे 100 बार, 1/100 रह गया आपका, आर स्क्वायर बराबर 1/100। आर बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे, आगे वाली संख्या पे अंडर रूट होगा, और इसका वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल तो 1, 100 का वर्गमूल 10, 1/10, और 10 का भाग 1 में देंगे, एक अंक बाद में दशमलव यानी 0.1 सेंटीमीटर। अतः तार की जो त्रिज्या है वो आपकी 0.1 सेंटीमीटर है।